बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। सभी साधु संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बड़े बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत प्यार एवं स्नेह। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। आइए हम आप सभी को श्री रामचरित्र रामायण की कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही अमृतमयी कथा है। आप सभी लोग जरूर सुना करिए। परम कल्याण करने वाली श्री रामचरितमानस की कथा बहुत ही दिव्य है। जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशमुपनिन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिवन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कवन सुकाज कठिन जगु माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। तब हनुमंत कही सबो राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनो हो पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसननि महु जिह विचारी। तातो कबहु मोहि जानी अनाथा करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मनो माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी यानी कि राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं
और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत जन नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण, प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु परम कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। भला कहिए, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहा तो राम गुण ग्रामा, पावा निरोबाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता जहाँ रही। तहाँ रही तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराए। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, है भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रहे जहावा। बन अशोक सीता रहे जहावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखे मन ही मोह किन्हो प्रणामा, बैठ ही बीत जात निसि जामा।
कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहे। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहे। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मोरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया और क्या बोला है। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम दान भय भेद दिखावा। कहा रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पनु मोरा, एक बार बिलोको ममोरा। तृण धरियो कहत बैदेही, सुमिरु अवधपति परम स्नेही। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समझ कहत जान के, खल सुधि नहीं रघुबीर बान के। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाण मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हरलाया। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहे। हरिओम नारायण प्रभु जय जय श्री सीताराम। फिर रावण क्या बोला है। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहु तव सिर कठिन कृपाना। हे राम नाहि तो सपदि मानु मम बानी, सुमुखि होते नत जीवन हानि। सीता तो मेरा अपमान किया है, सीता तूने मेरा अपमान किया है।
मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर सम दस कंधर, सौभुज कंठ की तब वसी घोरा, सुनु सठवस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेंगी या तेरी भयानक तलवार ही। सठ रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरो ममो परितापम, रघुपति बिरहे अनल संजातम। हे राम शीतल निशित बाहसि वरधारा, कहे सीता हरू मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। हे राम कहे सी सकलन से चरण बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहान माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना। यदि महीने भर में एक कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहु मंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष कथा आगे सुनाएंगे कल। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हर हर शंभो पार्वती पतये।